महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथों को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रामाणिक है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच में हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रहती है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वही कुछ लोगों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसी कई सबूत आज भी मौजूद है, जिसे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत भी असली हुआ था। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन महाड़ी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार एक नई वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में उन महाभारत के सबूतों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि महाभारत सच में हुआ था। चलिए हम आपने इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, बट अगर उसके पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। महाभारत का सबसे पहला सबूत कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। हम तो यह सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय महाभारत का युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि सिर्फ युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेष तज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच है, क्योंकि उस जगह पर तीर और भाले जमीन से पाए गए हैं, जिसकी जांच करने पर यह पता चला कि यह तीर और भाले लगभग 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो लगभग महाभारत के काल पे बनाए गए हुए हैं। महाभारत का दूसरा सबूत है अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमालय प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंहवी धार के नीचे बसा राजनोड़ा गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का तीसरा सबूत घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई करते समय एक बहुत बड़ा कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चला था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का तो है ही नहीं। तभी यह बात उठने लगी थी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। जब भीम और हिडंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तभी कर्ण ने उसे अपनी शक्तियों से मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन इस कंकाल के समान ही है। अगला सबूत अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत की उन सबूतों में से एक है जो इसके साथ होने का वास्तविक सबूत देता है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक अत्याधुनिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिसके कारण उसे कोई भी हरा नहीं पाया था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यही भी लिखा गया है कि अश्वत्थामा ही वो एक था जिसने पृथ्वीराज चौहान को उनका शाब्दिक बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाता है। महाभारत का अगला सबूत श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है।
और महाभारत में इन बातों का सबूत मिलता है। यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी पूरा नगर पानी के अंदर समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास ही समुद्र के नीचे एक शहर मिला है और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यह द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहा गया था, तब भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सारे पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े थे। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए थे। इस स्थान को केदारनाथ नाम के रूप से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए थे, लेकिन भगवान शिव उनको आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंस के झुंड में शामिल हो गए थे। पांडवों ने तो भगवान शिव को पहचान लिया, लेकिन भगवान शिव पांडवों को आने से पहले ही भैंस के रूप में ही जमीन के नीचे समाने लगे थे। तभी भीम ने अपने बल से शिव को धरती में समाने से रोक लिया। शिव अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर आया था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा था वह स्थान केदारनाथ और जहां उनका मुंह वाला स्थान पता था वह पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। यह दोनों मंदिर आज भी मौजूदा है। इसका मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ था। अगला सबूत लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूदा है। महाभारत का अगला सबूत भगवद गीता। जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे कि भगवद गीता के ज्यादातर श्लोक 2 लाइन में लिखे हुए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़े और समझेंगे तो वह कम शब्दों में बहुत अधिक बताता है। गीता में जो भी बातें लिखी है वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जा सकती। भले ही मानव बुद्धि का कितना भी विकास हुआ होगा, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।